तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय चक्रवर्ती और मैं शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इंदौर का एक नियमित छात्र हूँ। और मुझे बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत गाइडलाइन में एक वृक्ष लगाने को कहा गया था, जिसके लिए मैं आज अपने सभी जो उपकरण होते हैं वृक्ष लगाने के लिए मैं उसको तैयार कर लिया हूँ। और आज मैं बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत आज एक वृक्ष लगाऊंगा। अगर आप भी नागरिक हैं तो आपको भी वृक्ष लगाना चाहिए, लेकिन यह अति आवश्यक तब हो जाता है जब आप एनएसएस के छात्र हैं, तो आपको अति आवश्यक हो जाता है कि आप भी एक वृक्ष लगाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। कम दूरी दुरुस्त दिखाए। तो वृक्ष लगाने के लिए आपको मूलतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला तो आपकी संपत्ति, तो जो हमें गाइडलाइन के हिसाब से बताई गई थी कि जो आपकी ज़मीनी संपत्ति होगी उसमें आपका ही हक होना चाहिए। वो किसी आप दूसरे की संपत्ति में आप वृक्ष नहीं लगाएंगे। और आप सरकारी ज़मीन पर भी वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखने योग्य बात यह है कि अगर आप सरकारी संपत्ति पर वृक्ष लगाते हैं तो उससे जो भी बेनिफिट होगा वह उसमें आपका हक नहीं होगा, उसमें पूरा राज्य सरकार का हक होगा। तो पहले बता दूं कि यह मेरे घर का जो सामना है, सामने वाला जो ज़मीन है उस पर मैं वृक्ष लगाने जा रहा हूँ। और दूसरी आपको महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, कुछ भी खोदने के लिए कोई भी सामग्री या उपकरण है। तो मेरे पास यहाँ खोदने के लिए एक खुरपी है जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पास ये पेड़। तो आप कोई भी फलदायक पेड़ चुन सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में बताया गया है कि किसी भी झाड़ी नुमा वृक्ष को नहीं लगाना है। जो वृक्ष लंबे समय तक हों तथा फल देने वाले हों उन्हीं वृक्षों को हमें लगाना है। तो मैंने आम का पेड़ चुना है, क्योंकि आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीसरी चीज़ होती है आपके लिए पानी। तो पानी तो आपके घर में सभी के घर में उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आम का वृक्ष पूरी तरह से लगा दिया है। और मैं निवेदन करूँगा आपसे भी कि आप भी अपने घर में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं इस बृहद वृक्षारोपण अभियान को पूर्ण करने के लिए। और बाकी धन्यवाद।